7 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे की बात है। एयर रेड सिग्नल बजने लगते हैं। कुछ ही देर में रॉकेट बरसने लगते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स बताती है कि 2200 रॉकेट फायर किए गए। वहीं हमास ग्रुप बताता है कि 5000 रॉकेट फायर किए गए। आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन ड्रोन सिस्टम है। यह दुनिया के सबसे अच्छे ड्रोन सिस्टम में से एक है। जब भी इजराइल पर हमला होता है, यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और इजराइल को बचाए रखता है। लेकिन यहाँ पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट फायर किए गए, इसलिए यह सिस्टम भी फेल हो गया। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और जख्मी हुए। हमास ने इजराइल पर एक मल्टीप्रोक अटैक समुद्र से, हवा से और जमीन से किया। इजराइल गाजा पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे बुलडोजर से तोड़ गिराया गया। यहाँ से कई फिलिस्तीनी बाइक से घुसते हुए दिखे। यहाँ एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया। कई सोल्जर को कैप्चर कर उन्हें बंदी बनाया जा चुका है। हमास के द्वारा गाजा बॉर्डर के पास जो गाँव व शहर थे वहाँ भी बंदूक ताने हमला किया गया। इन आतंकियों द्वारा ढेरों सिविलियन यहाँ मारे जा चुके हैं। कई लोगों को होस्टेज बनाया गया है। इजराइल ने रिस्पॉन्स में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इस घटना के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात किया और इजराइल के इस युद्ध में इजराइल के साथ होने का दावा किया। आइए जानते हैं भारत को इजराइल का साथ क्यों देना चाहिए। 14 मई 1948 को इजराइल को आज़ादी मिली थी। आज़ादी के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल और फिलिस्तीन दो देश बनाने का प्रस्ताव पेश हुआ था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि फिलिस्तीनी और अरबों के साथ यहूदी लोगों का भी देश होना चाहिए। जब इस मुद्दे को लेकर वोटिंग हुई तो ज्यादातर वोट इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग देश बने, इसकी सहमति पर ज्यादा वोट मिले थे। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ थे। इसलिए भारत ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के गठन के खिलाफ वोट किया था। हालांकि भारत ने 17 सितंबर 1950 को आधिकारिक रूप से इजराइल को एक संप्रभु राष्ट्र का मान्यता दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत और इजराइल के बीच संबंध नहीं रहे। इसका कारण यह था कि भारत के संबंध फिलिस्तीन के साथ ज्यादा बेहतर थे। संयुक्त राष्ट्र में भारत कई मौके पर फिलिस्तीन के साथ था, लेकिन जब 1962 में भारत व चीन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल ने भारत की बहुत मदद की। इजराइल ने मोर्टार दागने वाले यंत्र और मोर्टार दिए। वहीं बात करें अरबों की तो उन्होंने भारत की मदद करने से मना कर दिया था। इसके अलावा 1965-1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भी इजराइल ने भारत की मदद की थी। हालांकि इसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध नहीं शुरू हो सके थे। लेकिन जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो इजराइल के साथ संबंध मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी। उस समय इजराइल के रक्षा मंत्री कई सीक्रेट ट्रिप पर भारत आए थे। इन सही मायने में भारत ने 1992 में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बहाल किए। जब पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पूर्ण रूप से इजराइल के साथ राजनयिक संबंध की शुरुआत की। हालांकि यह दोस्ती अटल जी के कार्यकाल में बढ़ना शुरू हुई। साल 2003 में पहली बार भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह इजराइल गए थे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इजराइल गए थे। यह पहला अवसर था जब भारत के राष्ट्रपति इजराइल के दौरे पर गए थे। इसके बाद साल 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी खुद इजराइल के दौरे पर गए थे। इस तरह दोनों देशों के बीच समय के साथ मजबूत होते चले गए। अभी तक आपने देखा कैसे भारत और इजराइल के बीच संबंध समय के साथ मजबूत होते चले गए। अब आइए जानते हैं ऐसा क्या है जो भारत व इजराइल को इतना करीब ले आई। अगर हम भारत और इजराइल के इतिहास को देखें तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। वहीं फिलिस्तीन 14 मई 1948 को आजाद हुआ। फिलिस्तीन के बंटवारे के इतिहास को देखें तो 1948 में फिलिस्तीन के दो टुकड़े हुए एक नया देश इजराइल बना। उससे लगभग एक साल पहले 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और नया देश पाकिस्तान बना। भारत और फिलिस्तीन दोनों का बंटवारा अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज जहाँ भी गए वहाँ आजादी के बाद लड़ाई का एक बीज बोकर ही गए। बंटवारे के बाद ही दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। दरअसल 1948 में फिलिस्तीन का बंटवारा वेलफोर घोषणा पत्र के तहत किया गया। ये कॉन्सेप्ट अंग्रेज ही लेकर आए थे। आर्थर वेलफोर ब्रिटेन के विदेश सचिव थे, जिन्होंने फिलिस्तीन के यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने की जरूरत बताई थी। बंटवारे के समय फिलिस्तीन की कुल जमीन का 44% हिस्सा इजराइल को, 48% हिस्सा फिलिस्तीन को, वहीं यरूशलेम को 8% जमीन देकर यूएनओ का हिस्सा बना दिया गया। इस पर न तो इजराइल हक दिखा सकता था और न ही फिलिस्तीन। अरब देश इससे नाराज हो गए और इजराइल के बनने के बाद ही इस पर हमला शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे कश्मीर के मुद्दे पर भारत व पाकिस्तान के बीच विवाद शुरू हो गई थी और आज भी सिलसिला जारी है। इजराइल के बनने के बाद ही अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इजराइल युद्ध जीत गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर को लेकर मुद्दा है वो आप जानते होंगे, लेकिन यरूशलेम को लेकर क्या विवाद है ये नहीं जानते हो। आइए हम बताते हैं। दरअसल यह शहर 3 धर्मों का आस्था का केंद्र, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। ईसाई मानते हैं कि यरूशलेम ही बैतलेहम है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ, और यहूदी मानते हैं कि यही वह शहर है जहां से उनके धर्म की शुरुआत। वहीं मुस्लिम मानते हैं कि उनकी तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा यही है।
अभी हमने आपको बताया कि बंटवारे में फिलिस्तीन को 48% जमीन दी गई थी। अब सवाल यह उठता है, क्या अभी भी फिलिस्तीन 48% हिस्से को कवर करता है? जवाब है नहीं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जब भी झड़पें हुई, इजराइल ने अपने ताकत के दम पर फिलिस्तीन के जमीन पर कब्जा करता चला गया। अगर देखा जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 1948, 1956, 1967, 1973 और 1982 में झड़पें हुई। हर बार इजराइल फिलिस्तीन पर भारी पड़ा और जमीन पर कब्जा करता चला गया। आज की स्थिति यह है कि फिलिस्तीन मात्र 12% हिस्से पर ही सीमित कर रह गया। अब फिलिस्तीन इजराइल से अपनी जमीन वापस लेना चाहता है, लेकिन इजराइल ने जंग जीतकर जमीन को हासिल किया है, इसलिए वह जमीन वापस नहीं करना चाहता। वहीं बात करें फिलिस्तीन की, तो उसके बचे हुए हिस्से का भी 2 टुकड़ा हो चुका है। पहला वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पर। वेस्ट बैंक में रहने वाले लोग समस्या का शांतिपूर्ण हल चाहते, वहीं गाजा पर हमास का कब्जा है। वे जंग के जरिए जमीन पर कब्जा जमाना चाहते। हमास एक आतंकी संगठन है जिसे कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो इन्हें ISIS से भी खतरनाक आतंकी बताया। हालांकि कई देश इन्हें आतंकी नहीं मानते हैं, जैसे रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान इसे आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। अगर बात करें भारत की, तो भारत इन्हें आतंकी संगठन मानता है। 7 अक्टूबर की घटना के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करते हुए साफ लफ्जों में कहा कि भारत की जनता इजराइल के साथ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।